टैनिंग एक ऐसी समस्या है जिससे हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अगर ये हो जाए तो हम हर दम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें टैनिंग से छुटकारा मिल जाए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में हम टैनिंग पर ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि टैनिंग होती क्या है, नंबर 2 टैनिंग से कैसे बचें, नंबर 3 टैन रिमूवल कैसे करें एंड नंबर 4 होम रेमेडीज फॉर टैन रिमूवल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टैनिंग होती क्या है। टैनिंग बेसिकली हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमें सन से निकल रही यूवीए और यूवीबी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। जब भी हम धूप में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो हमारी स्किन में जो मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल होते हैं उनका साइज और नंबर दोनों ही बढ़ जाता है ताकि हम सन से हो रहे डैमेज से बच सकें। नंबर 2, अब हम टैनिंग से कैसे बचें? तो इसके बहुत सिंपल तरीके हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करें कि हम धूप में एक बार में बहुत ज्यादा लंबे समय ना बिताएं, ब्रेक्स में हम सन में जाएं। नंबर 2, वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स, जैसे कॉटन के लूज फुल स्लीव्स वाले क्लोथ्स पहने जिससे हमारी बॉडी की टैनिंग बच सकती है। टू प्रोटेक्ट योर फेस फ्रॉम टैनिंग, यूज वाइड ब्रिम हैट्स, गॉगल्स एंड स्कार्फ्स। थर्डली, अगर आपको टैनिंग से बचना है और आपको धूप में बहुत ज्यादा समय स्पेंड करना है तो प्लीज ध्यान रखें कि आप रेगुलरली अपना सनस्क्रीन लगाएं। इफ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन सन तो हर 2 से 3 घंटे पे अपना सनस्क्रीन लगाएं। वो सनस्क्रीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके की वाटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे अगर आप पूल में हैं या बीच पर हैं या किसी ऐसी वेकेशन पे हैं जहां आप पानी से एक्सपोज्ड हैं, तो प्लीज ट्राई करें कि एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन का ही यूज करें बिकॉज दे डू नॉट वॉश अवे सो इजिली विद वाटर एंड विल ऑल्सो प्रोटेक्ट यू। तो अब हम बात करते हैं कि टैन रिमूवल कैसे करना है। बिफोर आई डाइव इनटू दिस, आई वुड वांट टू टेल यू कि ऐसी कोई भी क्रीम या ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो आपकी 1 या 2 दिन में टैनिंग को हटा देगा। अगर आप स्किन की अच्छे से देखभाल करेंगे तो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ क्रीम्स एंड प्रोसीजर ये टैनिंग जल्दी चली जाएगी। तो टैन रिमूवल के लिए सबसे पहले क्या करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मॉइस्चराइज योर स्किन। जब आपकी स्किन टैन होती है तो स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, हमारी स्किन का बैरियर को रिस्टोर करना है और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करने का। और मॉइस्चराइज यूज करने से आपकी स्किन बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को भी अच्छे से एक्सेप्ट करती है और आपके रिजल्ट्स फास्टर आते हैं। सेकंड, सनस्क्रीन का रेगुलर यूज। जब आपकी स्किन टैन्ड है तो सनस्क्रीन यूज करना और भी ज्यादा जरूरी है ताकि वो फर्दर डैमेज से बच सके। फॉर दिस यू शुड यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50+ sunscreen. For oily skin, you should use a silicone-based sunscreen, say for example, Photon Matte, Photostable Gold, and La Shield. People with dry skin should use a water-based sunscreen, say for example, Photon Hydra, Isdin, Sun Water. Thirdly, for people who have sensitive skin and still have to be exposed to sun, they can use a physical sunscreen like Suncross Soft and La Shield Physico. Thirdly, हमें जो चीजें यूज करनी है वो हैं उन प्रोडक्ट्स को जो हमारी स्किन के सेल्स को टर्नओवर को बढ़ाते हैं ताकि जो टैन है वो जल्दी जल्दी हमारी स्किन से बाहर हो जाए। इसका सबसे पहला कंपाउंड है ग्लाइकोलिक एसिड। हम ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर फेस हमें 6% ग्लाइकोलिक एसिड तक ही जाना चाहिए और इसके जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ग्लाइको-6 या फिर गाहा सीरम। For body tan, we can use a stronger concentration of glycolic acid, say for example 10 to 12% of glycolic acid, which is available in creams like Glyco-12 and Cutiwhite G12. But when you are using glycolic acid, make sure that you are doing it under the supervision of a dermatologist or let him or her only write a prescription for you. अगर आपको dark spots या dark patches हो रखे हैं तो आप ऐसे कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जिनमें कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, रिसोर्सिनॉल या एजिलिक एसिड हो। बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन जो ऐसी दवाइयां हैं वो हैं कोजिविट अल्ट्रा, एजिलिक RU सीरम या बाइल्यूमा क्रीम। पर ध्यान रखें ये जो भी लास्ट 2 कैटेगरीज हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड एंड डार्क पैचेस को करेक्ट करने वाली क्रीम्स, ये हमेशा रात को ही यूज करनी है, डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में यूज करनी है और इनके साथ हमेशा ही मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का यूज करना ही करना है ताकि आप इनके अनवांटेड इफेक्ट से बच सकें। अब बात करते हैं ऐसे कुछ प्रोसीजर्स के बारे में जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में कर सकते हैं जिनसे आपका टैन रिमूवल फास्टर एंड इफेक्टिव होगा।
सबसे पहला ट्रीटमेंट जो कर सकते हैं वो है जेंटल और माइल्ड केमिकल पील्स, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड की लोअर कॉन्सेंट्रेशन पील्स। अब ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, ये आपकी स्किन पे जो डेड स्किन है उसको एक्सफोलिएट करता है। अंदर से जो नई स्किन आती है वो बेहतर और लाइटर कलर की आती है, जिससे आपका टैन रिमूवल इफेक्टिव होता है। इस प्रोसीजर के आप 2 से 3 सेशन 15-15 डेज के इंटरवल पे ले सकते हैं, जिससे आपका टैन रिमूवल इफेक्टिव रहेगा। सेकेंड ट्रीटमेंट जो टैन रिमूवल के लिए एट अ डर्मेटोलॉजी क्लिनिक आप करा सकते हैं वो है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल अगेन आपकी स्किन पे जो डेड स्किन की लेयर है उसको जेंटली एक्सफोलिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सीरम। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा सो दैट योर स्किन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड अडेप्टेबल टू अदर कंपाउंड्स। तीसरा प्रोसीजर जो आप डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स पे कर सकते हैं वो है लेजर टोनिंग। लेजर टोनिंग एक क्यू स्विच एंटी-एग लेजर का प्रोसीजर है, जिससे हमारी स्किन की जो मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि टैन हमारी स्किन में से कम हो जाए। लास्टली हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में जो आपके टैन रिमूवल में आपको मदद कर सकती हैं। सबसे पहला है एलोवेरा जेल मास्क। एलोवेरा एक सूदिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, जिसके रेगुलर एप्लीकेशन से जो सन टैनिंग की वजह से आपको बर्निंग और इरिटेशन है वो कम हो जाता है, साथ साथ आपका टैन भी कम हो जाता है। सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो यूज अ कर्ड एंड टर्मरिक मास्क। जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो एक माइल्ड एक्सफोलिएंट है जिससे आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स धीरे धीरे एक्सफोलिएट होंगी। और हल्दी करक्यूमिन में होती है, जो करक्यूमिन होता है वो आपकी स्किन में से पिगमेंटेशन को कम करता है। साथ ही आप पपाया या टोमेटो जूस का मास्क भी यूज कर सकते हैं। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपकी स्किन में से टैन रिमूवल को और उससे हो रहे पिगमेंटेशन को भी कम करते हैं। एंड नाउ द थिंग्स जो हमको बिल्कुल अवॉइड करनी है। सबसे पहला जो अवॉइड करना है और जो सबसे कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो है ब्लीच। ब्लीच कराते हैं हमारी स्किन को टैनिंग के बाद में। ब्लीच बेसिकली करती क्या है, ब्लीच हाइड कर देती है पिगमेंटेशन को, जिससे हमारी स्किन लाइटर कलर की दिखती है, जो हमारे हेयर हैं वो ब्राउन कलर के दिखने लगते हैं। अगर टैन स्किन पे ब्लीच कराया जाए तो कई बारी स्किन बर्न भी हो सकती है। सो एट ऑल कॉस्ट अवॉइड ब्लीचिंग योर स्किन अंटिल एंड अनलेस यू हैव गॉटन रिड ऑफ योर टैन। मैं तो यही कहूंगी कि टैनिंग जो है हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमको सन डैमेज से बचाती है। तो टैनिंग से घबराने की या उसको एक बीमारी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ ही हफ्तों में सिंपल स्किन केयर से भी हम टैनिंग को हटा सकते हैं। वो धीरे धीरे अपने आप ही चली जाएगी। आई होप मैं आपकी टैनिंग से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व कर पाई हूँ। अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेरीज है टैनिंग से या सन डैमेज से लेके, तो आप लीव अ कॉमेंट in the comment section. I will try my best to solve your queries. Thank you so much.